IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मतदाता का पारा भी काफ़ी ऊंचा जा चुका है, क्योंकि यहां पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में दो प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, जिसमें बीजेपी से नारायण पटेल जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, और कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह जो कि अब फिलहाल कांग्रेस की ओर से यहाँ पे दावेदार हैं। आम जनता क्या कहेगी और पब्लिक के मन में क्या है, उनके लेकर बात करेंगे। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में उपचुनाव है? हमारे क्षेत्र में उपचुनाव है, उसका मैं सहमत हूँ। और इस समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उससे तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बाकी अभी उत्तम पाल जो खड़े हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआती दौर पर उत्तम पाल सिंह जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको लेकर है। इधर कुछ और लोग खड़े हुए हैं जिनसे हम बात करने के एक बार प्रयास करते हैं। क्या भैया, आपके यहाँ पर उपचुनाव है, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर फिलहाल जो सरगर्मी आपके क्षेत्र में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज के स्थिति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत ज़रूरी है। करीब 8 से 9 सीटों की 8 से 9 सीटों की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को पूरी 28 का 28 ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की अगर बात करें आपके मानदाता विधानसभा की, तो यहाँ पे किसका पलड़ा पारी देख रहे हैं आप? नारायण पटेल। तो नारायण पटेल जो कि भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में मानदाता में भी उपचुनाव होना है। यहाँ पर सीट जो है बीजेपी में आ गए हैं नारायण पटेल, उसके लिए हम बात करते हैं। दादा, आपके पास अगर मैं आऊँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा आएँ और आपसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। सर, क्या है, दल बदलू पार्टियां हैं और पुराने चेहरे जनता जानती है। मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद हो, भ्रष्टाचार है। मेरी सास की संपत्ति पूरी टोटल हो गई है और उसमें इन लोगों ने बेच दिया है। नगर पालिका मिल कर के, विभाग मिल कर के ये सब बेच दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार की सरकार है। जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे, उपचुनाव होना है और ऐसे में लोगों से ये समझने की काफ़ी आवश्यकता है कि यहाँ पर जनता के मन में क्या है और जनता क्या सोच रही है इस क्षेत्र को लेकर। भैया, आपसे बात करेंगे, चूँकि दिन भर में आप काफ़ी कचौरियाँ बेचते हैं, मसाला लगाते हैं, चटनी डालते हैं, तो चुनावी मसाला क्या कह रहा है यहाँ का? नारायण पटेल पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो मन में फिलहाल उनके लिए कुछ मलाल? कुछ नहीं, एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी से जो उम्मीदवार है नारायण पटेल, उनको लेकर बात हो रही है। और चूँकि इस एरिया की अगर बात करें तो मानदाता विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण वो काफ़ी अलग है। हम इस वक्त मुंदी में मौजूद हैं और मुंदी में यहाँ पर पान वाले भैया से बात कर लेते हैं। दिन भर में बहुत पान लगाते हैं, उसमें चूना भी लगाते हैं और मसाला भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता क्या कह रही है? यहाँ की जनता सर अभी तो नारायण पटेल के पक्ष में है। और क्या कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है, और जब वो रहे तो ऐसी कौन सी बड़ी सौगातें यहाँ पर लेकर आए और जनता के मन में? नहीं मिली जब भी तो बीजेपी में आए वो। अच्छा जी, कंडीशन ये है जब भी तो आप सौगात देंगे। और उनके सामने जो कांग्रेस उत्तम पाल सिंह खड़े हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बराबर टक्कर है उनकी। बरोबर टक्कर है। यहाँ पर बरोबर टक्कर की बात हो रही है। आपसे बात करता हूँ मैं, उपचुनाव जो है उसको लेकर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो है नारायण पटेल, हमारे नारायण पटेल जी। चलिए और लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पर आम जनता के दिल में क्या है, क्योंकि सवाल आपका है। क्या कहना चाहेंगे दादा? भैया 60 साल की उम्र अपनी हो गई, 3000 रुपये महीने की देने की बोला था, तो अभी तक कोई 600 रुपये मिल रहे, बस और पेंशन मिले नहीं रही। तो विधायक जी को कभी इस बात के लिए कहा आपने? अरे घन बार बोला, पर विधायक जी को ध्यान नहीं दे रहे। विधायक जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, इसके लिए चलेगा कई ध्यान दे रहा है। बस अपनी यही दरखास्त चार कोई नहीं। यहाँ पर अलग अलग लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं सामने। स्वच्छताग्राही लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर चुनाव है आपके क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं भी नहीं सर, हम तो बिल्कुल सही है हमारी जगह, और सब अच्छे से काम करवाते हैं। हम भी अच्छे से साफ सफाई करते हैं, बीमारी भगाते हैं साफ। उपचुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में? राजनीति नहीं होती दादा, राजनीति वोट तो देता अपन, समय बताएगा सब, आगे जो होगा वो। समय की बात है। और
जिस तरीके से इस क्षेत्र के लिए बारे में हम बात कर रहे हैं कि मंदाता विधानसभा काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां पर नारायण पटेल जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, उनके सामने उत्तम पाल सिंह हैं, जिनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं 3 बार से, और ऐसे में लोगों की और क्या प्रतिक्रियाएँ हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? फिर से उपचुनाव है आपके यहाँ पर, पहले चुनाव हुए थे, अब उपचुनाव है। एक कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है? बराबर की टक्कर लग रही है अपने। जी, मतलब उत्तम पाल सिंह जो सामने खड़े हुए हैं वो पूरी टक्कर दे पाएंगे? पूरी दे पाएंगे, भारी टक्कर दे पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आम जनता के मन में क्या है? जो चुनाव यहाँ पर हुए थे, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था, उसे चुना था अपना वोट देकर, जब वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो मन में कुछ है इसको लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे ना सर, उसको हमने दल बदल दिया ना, पैसे में बिक गया वो आदमी पटेल साहब। जी, हमारा वोट तो बेकार गया था ना, हम तो कांग्रेसी थे ना पहले। तो यहाँ पर निकल रही है लोगों के मन से ये बातें, क्योंकि चुनाव हुए, लोगों ने वोट दिया और फिर पार्टी बदल ली गई। किसी जो नेता अपने अपनी बातें कर रहे हैं कि उनकी बातें नहीं उठा पाई, जनता कह रही है कि वो बिक गए हैं। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे इस चुनाव को लेकर कितनी सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसको लेकर और बात करते हैं। बस अब आपके पास मैं आता हूँ, क्या देखते हैं आप? यहाँ के मूल बाज़ार में आपकी दुकान है, लोग आते हैं, कई मरतबा पान पर भी चर्चा होती है, चाय पर चर्चा तो होती है, पान बीड़ी सिगरेट पर भी चर्चा होती है, क्या कहेंगे? टक्कर तो कांटे की होगी, है ना। फिर भी नारायण पटेल के सामने अगर उत्तम पाल सिंह की जगह अगर उनके पापा होते हैं तो ज़्यादा कड़ी टक्कर देते हैं। अच्छा जी, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उनके पापा का जो वर्चस्व है वो और उनके लड़के में फिर भी अंतर है। लड़का क्या उनका सक्रिय नहीं रहा है इतने टाइम तक? सक्रिय क्या, अभी मार्केट में आए, लेकिन वो मतलब है ना, मार्केट में ठीक से उतर के घूमते भी नहीं हैं और छोटे दुकानदारों तरफ देखते भी नहीं हैं। उनको खास जहाँ जाना होता है बस वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, बाकी कोई हाथ दे रहा है कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते वो। अच्छा जी, इसमें क्या है कि वो किसी मतलब भले ही वो कोई भी हो मतदाता, दूसरी पार्टी का हो, किसी दूसरे को मतलब अपना नहीं बनाना चाहते वो। खास बात ये है। तो उनके पिता की अगर बात करें तो उनके पिता को लेकर भी काफ़ी ऐसी बातें आ रही हैं कि जो उत्तम पाल सिंह के पिता हैं नारायण सिंह, उनको चुनाव में आगे आना चाहिए था। गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर, लेकिन अब सरकार जो बननी है आगे, और तेल में कौन खोलेगा और तेल में कौन उकलेगा, उसको लेकर बात करेंगे। अंदर आते हैं, भैया से बात करते हैं। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव आपके क्षेत्र में। क्या बोलो यार, जो भी होना है, टक्कर बड़ी जोरदार है। ओके, इधर एक तरफ उत्तम पाल सिंह जी खड़े हुए हैं और एक तरफ नारायण पटेल है। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो आपके मास्क के बाहर भी दिख रही है। लग रहा है मन में कि इस चुनाव को लेकर काफ़ी कशमकश भरा मुकाबला ये रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ना, बहुत जोरदार मुकाबला रहेगा। कई लोगों का कहना है कि उत्तम पाल सिंह की जगह उनके पिताजी होते तो ये जो मुकाबला है ये और ज़्यादा कड़ा होता। भाई देखो, नारायण सिंह के इतने व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हैं कि उत्तम पाल सिंह को कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ आएगी ही नहीं है। यानी उनके पिताजी ने जो बोया है वो बेटा ज़रूर यहाँ पर काटेगा। तो देखिए, चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब तक जो सारी चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें ये तो साफ हो गया है कि नारायण पटेल के सामने उत्तम पाल सिंह है और उत्तम पाल सिंह के पीछे उनके पिताजी का जो बैक सपोर्ट है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले विधायक रहे हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो यहाँ पर काम आने वाले हैं। और कुछ लोग जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, ये भी एक आम वोटर है। चुनाव होने वाले हैं आपके यहाँ पर, उपचुनाव, ये क्या परिस्थितियाँ देखते हैं यहाँ की? अभी तो दोनों के बराबर रहे हैं जी, दोनों के बराबर है। आगे फिर देखो क्या होता है। एक यहाँ पर आपके कैंडिडेट रहे जो कांग्रेस में थे, फिर अपनी समस्याओं के ना सुलते बीजेपी में चले गए। क्या यहाँ की आम जनता के मन में क्या है? आम जनता के मन में क्या काम नहीं हुए, इस कारण वो चले गए जी। अभी जिस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि
अगर उत्तम पाल सिंह की जगह उनके पिताजी होते तो ये मुकाबला और कड़ा होता। बहुत बड़ा होता मुकाबला, ये छोटा मुकाबला है, बड़ा अभी होता। क्या कहेंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा उनके पिता के? मिलेगा, मिलेगा तो। ये थी मानदाता विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमने बात की है कि यहाँ की सरगर्मियां किस ओर जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक और कांग्रेस से बीजेपी में गए नारायण पटेल के लिए काफ़ी लोग समर्थक हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तम पाल सिंह, जिनको युवा चेहरा माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि वह नारायण पटेल को यहाँ पर कड़ी टक्कर देने वाले हैं। खैर, ये तो अब वक्त के बाद ही साफ हो पाएगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन साफ हो पाएगा कि क्या कौन विजेता होता है और यहाँ की मानदाता की कमान किसके हाथ में आती है। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चीज़ मानदाता, जिसमें पहले कांग्रेस में रहे नारायण पटेल, जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कई समस्याएं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने रखी थी और ऐसे में सरकार ने उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सरकार कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने हाथ में कमल थामा है। हमारे साथ नारायण पटेल जी हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं कि अब चूंकि उपचुनाव होना है, ऐसे में इस सीट को लेकर उनकी क्या तैयारी है। भाई साहब, सबसे पहले बात यह है कि कांग्रेस के लंबे समय तक आप योद्धा रहे, आपकी मांगों को और आपकी बातों की अवहेलना की गई, जिसके बाद आप बीजेपी में आए। फिलहाल अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस तरीके से फिलहाल क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं? ये जो मैंने अभी शिवराज सिंह जी से जब से जुड़ा हूँ और जुड़ने के बाद जो उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार की है, मांग को उनने स्वीकृत की है, यही मांगे विगत पिछली गवर्नमेंट में भी मांग करता रहा, एक भी मांग पे अमल नहीं किया, स्वीकृति नहीं मिली। और दूसरा, जो विगत टाइम मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एजेंडा तैयार किया था, वचन पत्र तैयार किया था, उस पे भी मैं अपने आप में असफल रहा, पार्टी असफल रही। क्षेत्र में जाता था मैं, जनता मेरे से अपेक्षित होती थी, जनता से मैं उपेक्षित हो रहा था। किसानों को कर्जा माफ़ी को लेकर जब बात हुई थी तो ऐसा कहा भी गया था कि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्जा माफ़ी हुई, और कई बार जब आप कांग्रेस में रहे थे तो उस समय पर आपने भी अपनी ओर से कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। तो उस समय की स्थिति और आज की वर्तमान स्थिति किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कर्जा माफ़ नहीं हुआ पूरी तरह, हुआ ज़रूर, कुछ अंश में कर्जा माफ़ हुआ है। पटेल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल भी ये है कि अब चूंकि आप बीजेपी में आ गए हैं, आपके कार्यकर्ता जो आपसे लगातार लंबे समय तक जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस में थे, अभी किसी प्रकार का कोई मतभेद उनसे आपको देखने को मिल रहा है, या जगह जगह आप अभी फ़िलहाल जैसे प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके का परिदृश्य जो है आप धरातल पर फ़िलहाल अभी देख रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तारीख भी तय हो चुकी है, ऐसे में ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, सब लोग मेरे साथ में हैं। रहा इधर आया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, और मैं अब क्षेत्र के दौरे पे कम से कम 80 गांव मेरे हो चुके हैं, मेरी टीम के साथ घूम रहा हूं, बड़े सिस्टम से, बड़ा सम्मान से। अगर इसको लेकर पूछा जाए कि आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत का परिणाम तो जनता के ऊपर है। मैं ऐसे खोखले वादे कहीं, मेरे हर मीडिया में ऐसे पूछती है, उसमें मेरे एक ही शब्द है कि मेरी पार्टी की अब अच्छाई होगी, मेरी अच्छी काम करने की मेरी क्षमता होगी, तो जनता जरूर निर्णय करेगी। दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं, मैं कोई चिकित्सा नहीं करता, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी हैं सब जनता, सब जानकारी है, क्या कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है। मैं अगला सवाल मेरा है, उत्तम पाल सिंह आपके सामने प्रतिद्वंदी है कांग्रेस से, कितनी चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि धरातल पर आप भी लंबे समय से सक्रिय हैं और अब चूंकि कांग्रेस में पहले भी थे और वो भी आपके साथ ही रहे हैं, अब ऐसे में किस तरीके से देखते हैं जब आप बीजेपी में आ गए हैं? तो ये चुनौती मेरी चुनौती नहीं है, अब चुनौती भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, वो पूरा जवाब देगी, मेरे आम मतदाता जवाब देंगे, वो तो काम पे थे। हमारे साथ में जो मानदाता से बीजेपी से प्रत्याशी हैं नारायण पटेल जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब यह चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी की है, सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो उसको जवाब जो है जनता देगी। बीजेपी है और क्या, बीजेपी को वोट देंगे भैया। बीजेपी में नारायण पटेल चले गए 20 टाइम में कांग्रेस छोड़ के, हम तो बहुत नाराज़ हैं उनसे। हमारे विधायक रहे, हमारे एरिया में काम तो हुआ नहीं है और जाके बीजेपी में बैठ गए, हमने तो वोट उनको दिया था, हमारा वोट तो जाया गया ना। ने काम बीजेपी सरकार ने काम तो किए थे,
पर ये बिकाऊ जो आ गया है तो वो जीत नहीं सकता। सारे काम जो है अभी सारे बाकी है, थोड़ा काम हो जाए तो जरा जनता को बड़ा आश्वासन मिले। विधायक जी के लड़के को मिला है टिकट कांग्रेस से, उत्तम पाल सिंह जी को। अच्छे युवा जोश है उनके अंदर भी। मेरा ये है कि ओपिनियन है कि वो उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। गरीबों को आवास योजना जो दे रहे थे उसमें बेचारे गरीबों का नाम नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम दे रहे हैं जिनके पास पहले से ही बिल्डिंग होने। वोटर तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। मांधाता विधानसभा में भी उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और अब ऐसे में कांग्रेस ने भरोसा जताया है क्षेत्र के सबसे युवा और लंबे समय से सक्रिय रहे कांग्रेस में उत्तम पाल सिंह जी से। उनसे हम बात करेंगे और सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानेंगे। और चूंकि सत्ता परिवर्तन यहां पर हुआ है, जो पहले यहां पर कांग्रेस में नारायण पटेल थे, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने हाथ में कांग्रेस को अपने हाथ में बीजेपी का जो फूल है उसे थाम लिया है। तो सबसे पहले उत्तम पाल सिंह से बात करेंगे। आपसे बात करना चाहूँगा वैसे कि क्या देखते हैं अभी धरातल पर जो स्थिति है, उपचुनाव हो रहे हैं, जनता पर ये अतिरिक्त भार पड़ा है? जो ओमकार जी की देखिए, चुनाव तो 5 साल में होना था, ये 1.5-2 साल में हो रहा है। जो इनने किया है जनादेश को खंडित करके और ये बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके इन्हें जिताया था, उनको धोखा दे के गए हैं। और जो ये कृत्य इनने किया है, जनता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इनसे हिसाब चुकता करेगा। वैसे अब सबसे बड़ी बात है कि 15 महीने का जो कार्यकाल इनका रहा है उसमें कांग्रेस द्वारा कर्जा माफ़ी भी हुआ है, किसानों का क्षेत्र में कर्जा माफ़ भी हुआ है। उनकी ओर से कहा है कि पहले उन्हें खुले मन से स्वीकार भी किया था कि कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन अब जब बीजेपी में चले गए हैं तो उनका कहना पड़ रहा है कि कर्जा माफ़ तो हुआ है, लेकिन जो 2 लाख की बात की थी उतना कर्जा जो है किसानों का माफ़ नहीं हुआ। देखिए, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये मंच से ये तो कहते हैं कि कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जब विधानसभा में पूछा जाता है तो ये कह रहे हैं कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। तो जो सत्य है तो उसको तो इनको मानना ही पड़ेगा। काफ़ी सारी समस्याएं हैं क्षेत्र की, लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि समस्याओं पे काम होना था, मन में चुनाव की भावनाएं नहीं थी, लेकिन क्या देखते हैं क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, क्या देखते हैं जिस पर काम होना चाहिए था? जी हाँ, का मुद्दा है वो है रोजगार की। हम काफ़ी लंबे समय से युवाओं के लिए थर्मल प्लांट और दूसरी जगह प्रोजेक्टों में युवाओं के रोजगार के लिए हमने काम भी किया और काफ़ी लोगों को लगाया है। हनुमंतिया भी यहाँ पे है, एमपी टूरिज़्म का हब है, तो हमारी ये प्राथमिकता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होके यहाँ पे और डेवलपमेंट किया जाए। जब तक यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे और गवर्नमेंट उसको फैसिलिटीज़ नहीं देगी, जब तक यहाँ हनुमंतिया और डेवलप नहीं होगा। और 87 से प्रपोज नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो वो जो नेशनल पार्क है क्योंकि थर्मल पावर और डैम था इसलिए उसको स्थगित करा हुआ था। तो हमारी जो प्राथमिकता ये रहेगी कि उसको अब नोटिफाई कराएं। अभी धरातल पर क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या इसे आप चुनौती के तौर पर ले रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव में जाते चुनाव तो एक चुनौती रहता ही है, परंतु मानदाता की जनता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा और ये धोखेबाजों को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित जीत के आएगी। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस से मांधाता उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी बने हैं उत्तम पाल सिंह। युवा चेहरा हैं, इसके पहले भी उन्हें टिकट मिलते रह गया था, लेकिन अब उनका साफ तौर पर कहना है चूँकि जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़कर नारायण पटेल बीजेपी में गए हैं, ऐसे में जनता में खासा आक्रोश है और जनता इस बात का सबक उन्हें ज़रूर सिखाएगी। खैर, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि मानधाता की कमान किसके हाथ में जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 मांधाता।